बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स में एक्सरसाइज 1.3। 1.3 में क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन 7 डे ट्रिप। मीन्स एक हाइकिंग क्लब है जो कि 7 दिन के ट्रिप के ऊपर गए। ईच डे दे हाइक बिटवीन 5.5 एंड 7.5 माइल्स। मतलब कि हर दिन उन्होंने 5.5 और 7.5 के दरमियान हाइकिंग की। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ इट इज़ रीजनेबल टू एज्यूम दैट क्लबिंग द डेज द क्लब्ड हाइक। मतलब आपने क्या करना है, ये बताना है कि जो आपको गिवन ऑप्शन है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अब पूछ क्या रहा है कि उसने इन दिनों के दरमियान जब वो हाइकिंग कर रहे थे तो कितनी हाइकिंग की है क्लब ने। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ना ये एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है जिसमें ए ऑप्शन आपको गिवन है कि लेस देन 35 माइल्स। मींस उन्होंने 7 दिनों के अंदर 35 माइल से लेस हाइकिंग की है, या फिर बिटवीन 35 एंड 55 इसके दरमियान हाइकिंग की है, या फिर इक्वली यानी कि एग्जैक्ट बता रहा है कि 55 माइल या फिर मोर देन 55 माइल। इन चार में से एक ऑप्शन है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। जो हमारे पास आंसर आएगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, नाउ यहाँ पर देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें सोल्यूशन, तो 1 डे हाइकिंग हम सबसे पहले देख लेते हैं। 1 डे हाइकिंग। ओके, तो 1 डे हाइकिंग देखिए उन्होंने कितनी की थी। ईच डे कितना, ईच डे हाइकिंग किया उन्होंने 5.5 और 7.5 के दरमियान। ऐसे ही है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बिटवीन 5.5 एंड 7.5 माइल्स, इसके दरमियान इन्होंने हाइकिंग की। और कितने दिन हाइकिंग की उन्होंने। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें 7 डेज के ट्रिप पर गए थे, तो हर एक डे पे उन्होंने 5.5 और 7.5 के दरमियान हाइकिंग की है। तो अब हम क्या करेंगे, 7 डेज की हाइकिंग फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 7 डेज हाइकिंग इक्वल्स टू, तो यहाँ पर ये बिटवीन उसी तरीके से हम नीचे लिख लेते हैं। अब 5.5 1 डे की थी, हम कितने डेज की फाइंड कर रहे हैं, 7 की। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, एंड इसी तरीके से इस 7.5 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से। तो यहाँ पर अब देखिए फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बिटवीन, यहाँ पर बिटवीन पे लिख लेते हैं। 5.5 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 38.5। एंड जब आप 7.5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे आपके पास आंसर आता है 52.5। मीन्स जो इन्होंने 7 दिन में हाइकिंग की है वो कितनी की है, 38.5 से लेकर 52.5 के दरमियान हाइकिंग की है। तो अब हम इसमें से वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जो कि इस आंसर को सूट करता हो। देखिए फर्स्ट वन तो सूट नहीं करता क्योंकि उसमें कहा हुआ है लेस देन 35, लेकिन यहाँ पर तो देखिए कहाँ से शुरू हुआ है, 38 से। तो फर्स्ट तो ए तो गलत है। सेकंड देखिए उसने क्या लिखा हुआ है, 35 और 55, तो मीन्स हमारा आंसर भी इसी के दरमियान आ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन जो है ना वो आपका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, फॉर द क्लास पार्टी द स्टूडेंट काउंसिल परचेज्ड 42 बलून। यानी कि एक क्लास पार्टी के लिए स्टूडेंट काउंसिल ने कितने बलून्स बाई किए, 42 एट Rs 1.8 ईच। मतलब कि एक बलून की जो प्राइस है वो कितनी है, 1.85। व्हाट इज द टोटल अमाउंट द स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर द बलून। मीन्स एक बलून की प्राइस बता दी गई है और आपने ये बताना है कि 42 बलून्स की प्राइस कितनी होगी। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है, सोल्यूशन। सबसे पहले तो हम एक बलून की प्राइस जो है उसको लिख लेते हैं, प्राइस ऑफ ईच बलून, प्राइस ऑफ वन बलून लिख लें या फिर ईच बलून लिख लें। ठीक है, दोनों का सेम ही मतलब बनता है। वो है हमारे पास Rs 1.85। हमें कितने की फाइंड करनी है, 42 की, क्योंकि उन्होंने 42 बलून्स बाई किए ना। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्राइस ऑफ 42 बलून्स। ठीक है,
तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर एस 1.85 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 42 के साथ ना। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें, 1.85 मल्टीप्लाई 42, तो इससे आपके पास आ जाएगा 77.7। मीन्स कि उन्होंने 42 बलून्स की जो प्राइस पे की टोटल वो कितनी है आपके पास, 77.7। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। मीन्स के एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है जिन्होंने क्या किया है कि 4 यार्ड्स का एक लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर बनाया है। दे पेड RS 3.75 पर यार्ड, यानी कि हर यार्ड के लिए उन्होंने कितने पैसे पे किए हैं, 3.75 फॉर द फैब्रिक एंड RS 9 फॉर द फर्म। मतलब कि एक यार्ड के लिए उन्होंने 3.75 पे किए फैब्रिक्स के लिए, और उसको फिर फ्रेम करने के लिए, फर्म करने के लिए जो है उन्होंने 9, ठीक है स्टूडेंट्स, तो 9 रुपीज़ पे किए अराउंड द बैनर 10 यार्ड पैरामीटर। यानी कि यहाँ पर देखिए जो आपके लिए काम की चीज़ है वो एक तो ये है कि 10 यार्ड, ये 10 यार्ड जो है ना आपको क्या बता रहा है कि उस बैनर का पैरामीटर है, बैनर का क्या है, पैरामीटर है। और सेकंड बात ये आपको बता रहा है कि ये आपके पास 4 यार्ड लॉन्ग, यानी कि लेंथ ऑफ द बैनर आपको बता रहा है। बाकी ये बाकी चीज़ें जो है ना 3.75 ये आपको जस्ट प्राइस बता रहा है उसकी। अब उसने क्या पूछा है आपसे, व्हाट वाज विड्थ ऑफ द बैनर, यानी कि विड्थ ऑफ द बैनर हमने कैलकुलेट करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में 3 मेन पॉइंट्स है। एक आपके लिए ये है विड्थ ऑफ बैनर, सेकंड 4 यार्ड लेंथ, और पैरामीटर जो है वो 10 यार्ड। इन 3 चीज़ों को यूज़ करना है हमने। तो देखिए सबसे पहले हम लेंथ लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ बैनर, ठीक है स्टूडेंट्स, कितनी हमारे पास, 4 यार्ड। सेकंड हमें पैरामीटर गिवन है, तो यहाँ पर देखिए पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो हमारे पास कितना है, 10 यार्ड का। हमने फाइंड क्या करना है, विड्थ ऑफ बैनर फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिख लें विड्थ ऑफ बैनर, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए पैरामीटर का फार्मूला है हमारे पास, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, तो वो फार्मूला यूज़ करते हैं, पैरामीटर, ठीक है स्टूडेंट्स, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ठीक हो गया ना। यहाँ पर पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू हमें गिवन है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू क्या है, 10 यार्ड्स, ठीक हो गया। और यहाँ पर देखिए 2 एज इट इज़, और लेंथ की वैल्यू भी हमें गिवन है, वो कितनी है, 4 प्लस विड्थ ना। अब यहाँ पर देखिए क्योंकि हमने विड्थ को फाइंड करना है, ये 2 को डिवाइड कर दे बोथ साइड पे, तो ये क्या बन जाएगा, 10/2 इक्वल्स टू 2 इंटू 4 प्लस विड्थ ओवर 2। ये 2 और ये 2 कैंसल, और यहाँ पर 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो आपके पास क्या रह जाएगा, 5 इक्वल्स टू 4 प्लस विड्थ। हमें फिर विड्थ फाइंड करनी है ना, तो इस 4 को इस साइड पे शिफ्ट कर दें, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 5 माइनस 4 इक्वल्स टू विड्थ। नाउ 5 से 4 को माइनस करें तो क्या आता है, 1 इक्वल्स टू विड्थ। मतलब कि जो विड्थ होगी रेक्टेंगल की वो आपके पास कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। अ शू फैक्ट्री हैज़ एन एसेट ऑफ RS 20 lakhs। मीन्स कि एक शू फैक्ट्री है जिसके पास टोटल एसेट जो है वो कितने हैं, 20 lakhs के, यानी कि 20 लाख, ऑफ विच 3.5 इज़ द कैपिटल। मतलब कि इस 20 लाख में से 3/5 वो कैपिटल है, ठीक है, 3/5 जो है ना वो कैपिटल अमाउंट है, एंड रेस्ट इज द डेबिट, और जो बाकी रह जाएगी वो आपके पास क्या होगी, डेबिट होगी। फाइंड द अमाउंट ऑफ, यानी कि आपने क्या करना है कि इस टोटल एसेट में से कैपिटल और डेबिट इन दोनों की अमाउंट्स को फाइंड करना है कि कैपिटल कितना होगा और डेबिट कितना होगा। कि अगर कैपिटल जो है वो 3.5 हो तो इसमें कैपिटल की अमाउंट कितनी है,
और डेबिट की कितनी है। यहाँ पर देखिए उन्होंने साथ फार्मूला भी दिया हुआ है कि एसेट जो है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, कैपिटल और डेबिट, इन दोनों की अमाउंट्स को जब ऐड करें तो हमारे पास टोटल एसेट्स बनते हैं। तो यहाँ पर देखें सोल्यूशन, सबसे पहले तो हम कैपिटल फाइंड आउट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि गिवन जो एसेट है उसमें से 3/5 जो है ना वो हमारे पास कैपिटल है। तो यहाँ पर देखिए आपने क्या करना है, टोटल अमाउंट, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, टोटल अमाउंट लिख लेते हैं। टोटल अमाउंट इक्वल्स टू 20 लैक्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नाउ अब कैपिटल कितना है इसमें से, ठीक है स्टूडेंट्स, कैपिटल इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाई 20 लैख। ठीक हो गया। तो इससे हमारे पास कैपिटल की अमाउंट रह जाएगी। तो इसको सॉल्व कर लें, 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20, और ये बाकी जो ज़ीरोज़ हैं वो यहाँ पर ऊपर साथ आ जाएंगे। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 3 मल्टीप्लाई 4 0 0 0 0 0, यानी कि 4 लाख। ठीक है, तो अब 4 लाख को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 लाख। ऐसे ही है ना। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ये 12 लाख कैपिटल आ जाएगा, यानी कि जो टोटल एसेट्स थे, ठीक है, जो टोटल एसेट्स थे, टोटल एसेट जो 20 लैक्स के थे इसमें से 12 लाख कैपिटल का है। एक चीज़ हमने फाइंड आउट कर ली कैपिटल। अब सेकंड फाइंड आउट करेंगे डेबिट को। तो डेबिट के लिए तो गिवन है फार्मूला, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस डेबिट। एसेट भी हमें मालूम है, कैपिटल भी हमने फाइंड आउट कर लिया, डेबिट को फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर देखें नाउ एसेट, ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस डेबिट। ठीक है ना। तो यहाँ पर पुट करें, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, एसेट टोटल जो है ना वो कितना है, 20 लैक्स का। कैपिटल जो हमने फाइंड किया वो क्या है, 12 लाख, और डेबिट हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो 12 को शिफ्ट कर दे राइट साइड पे, तो ये प्लस का साइन है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो आपके पास आ जाएगा 20 लैक्स माइनस 12 लाख इक्वल टू डेबिट। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, 20 लाख से 12 लाख को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास बचेगा 8 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल्स टू डेबिट। तो 8 लाख आपके पास कौन सी अमाउंट होगी, डेबिट, और 12 लाख जो है ना वो आपके पास कैपिटल अमाउंट होगी। ठीक है स्टूडेंट्स।